इसको। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया? द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि y बराबर दे रखा है fx। क्या दे रखा है भैया? fx। ठीक है, इसका हम x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? डिवाइड बाई dx। अब भैया इसको क्या होगा? इसको मान ले f डैश x। f डैश x मतलब क्या है कि इसको एक बार क्या किया गया है? अवकलन किया गया है। ठीक है, और फिर इसको दोबारा अवकलन करेंगे भैया, उसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, तो एक बार इसका अवकलन हो चुका है, एक बार और कर देंगे भैया, तो क्या जाएगा? d बाई dx और डिवाइड बाई dx जाएगा। ठीक है भैया, बराबर d बाई dx और इंटू एफ डैश x। समझ में आया? अब देखो ये इससे क्या जाएगा? ऐसे लिखेगा d2y बटा dx स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर d है, इसको लिखने का जो ऊपर वाला जो लिखते हैं d2 लिखते हैं। ठीक है भैया, और फिर क्या रहेगा y, तो d2y बटा dx स्क्वायर। अब इसका देखो यहाँ पर एक बार हुआ था, यहाँ पर दो बार, तो क्या जाएगा? यहाँ पर डबल x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, या इसको भैया y बराबर इसको मान लो, इसको y डैश मान लो। ठीक, या भैया इसको फिर क्या जाएगा? y डबल डैश, इसको भी लिख सकते हैं। समझ? तो इसी को बोलते हैं क्या? द्वितीय कोटि का अवकलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय कोटि का अवकलज। फिर से समझिए एक बार, माना कि y बराबर fx कोई भी दे रखा है फंक्शन। ठीक है, तो उसको x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भैया, तो यहाँ पर y है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? dx। अब भैया इसका अवकलन क्या होगा? f डैश x या y डैश मान लो भैया। ठीक है, फिर इसको दोबारा करेंगे भैया, इसी को बोलते हैं क्या? द्वितीय कोटि का अवकलज बोलते हैं। ठीक है, तो d बाई dx डिवाइड बाई dx बराबर d बाई dx f डैश x भैया। तो इसको जो ऊपर जो लिखते हैं क्या लिखते हैं? d2y और नीचे क्या करता है? इसका स्क्वायर। अब एक बार सिंगल बार हुआ था और फिर डबल बार भैया कर रहे हैं, तो डबल हो जाएगा। ठीक है, या y डबल डैश देते हैं। जैसे सामने देने से एग्जांपल क्या है? मान लो कि y बराबर दे रखा है x की पावर 10 दे रखा है। क्या दे रखा है? x की पावर 10। इसको करेंगे x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई dx कितना है भैया? 10 आगे आएगा, और ऊपर एक घात क्या जाएगा? कम। अब इसको एक बार फिर करेंगे, उसी को बोलते हैं क्या? द्वितीय कोटि का अवकलज। तो क्या जाएगा यहाँ पर? d बाई dx और डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx। अवकलन में कर रहे हैं 10, x का कितना हो गया? 9। तो भैया इसका क्या जाएगा? d2y हो जाएगा बेटा, कितना जाएगा? dx स्क्वायर। अब यहाँ क्या 9 आगे आएगा, तो 10 9 90, और ऊपर एक घात क्या होगा? कम। इसी को क्या बोलते हैं भैया? द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, ठीक है। आइए बच्चों बताते हैं एक नया अभ्यास का एक नया उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा है? 38। ठीक है, दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? सॉल्यूशन देखिए इसका कि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x दे रखा है भैया। ठीक है, ये गिवन दैट है, मतलब दिया है। तो दिया है भैया, तो हमें निकालना क्या है? d2 बाई dx स्क्वायर। तो पहले हम x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो लिखिए यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई dx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब x क्यूब पे कितना होगा? 3 आगे आएगा, और ऊपर एक घात क्या होगा? कम होगा, और 10 से क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक है, हमें निकालना क्या है भैया? द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना भैया। तो एक बार हो गया भैया, फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे भैया? पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भैया, तो देखो d y बाई dx लिया है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? d2 y का क्या आ जाएगा? dx स्क्वायर। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए भैया, पहले एक बार लिख दीजिए कि d बाई dx और डिवाइड बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू d बाई dx और 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है, इससे क्या भैया? अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा? d2 y बटा कितना जाएगा? dx स्क्वायर। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे भैया, तो 3x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2 आएगा आगे, तो 3 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी कितना आएगा? 6, ऊपर एक घात कम, तो x की पावर 1 अर्थात x। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर प्लस स्क्वायर भैया है, 2 कहाँ आएगा? आगे, तो एक घात यहाँ पर कम हो जाएगा भैया, तो 2 sec x, और फिर d बाई dx sec x से कितना होगा? sec x tan x होगा। क्या होगा भैया? sec x और tan x। और d2 y बटा dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x और tan x। ये क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है,
ठीक है, फिर देखिए उदाहरण नंबर कौन सा है 39। लिखा है कि यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना भैया। तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए भैया। तो क्या दिया है? दिया है y बराबर a sin x और प्लस b cos x भैया। तो सबसे पहले करेंगे क्या? x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिवाइड बाई dx। ठीक है भैया, ये तो कांस्टेंट है भैया, मतलब अचर पद है। और sin x का अवकलन क्या होगा? cos x प्लस b। अब यह cos x क्या होगा? माइनस sin x। ठीक है, अर्थात डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। ठीक है भैया, अब भी पुनः करेंगे एक बार, क्योंकि हमें d2y बाई dx स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो इसको एक बार क्या करेंगे पुनः। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये लिख दीजिए dy बाई dx इंटू dy बाई dx बराबर d बाई dx और ब्रैकेट में लिख दीजिए a cos x माइनस b sin x। किसी को दिक्कत नहीं? तो भैया क्या जाएगा यहाँ पर d2y बटा dx स्क्वायर बराबर भैया। इसका अवकलन क्या होगा? देखो a कांस्टेंट हो जाएगा पहले, cos x का क्या होगा? माइनस sin x। समझ में आया? माइनस d बाई dx का sin x का क्या होगा? cos x। क्या होगा? cos x भैया। तो d2y बटा dx स्क्वायर बराबर माइनस a sin x और माइनस b cos x भैया। यहाँ से माइनस कर लीजिए कॉमन, तो d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए बराबर माइनस कर लीजिए कॉमन भैया। तो a sin x प्लस क्या जाएगा? b cos x भैया। अब देखिए a sin x प्लस b cos x कितना दे रखा है? y। तो किसके बराबर हो जाएगा? y के भैया। ठीक है, तो d2y बटा dx स्क्वायर बराबर भैया यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस, अब ये इसका मान क्या रहेगा पूरा? y। अब ये इसको ले इधर, तो d2y बटा dx स्क्वायर प्लस y बराबर कितना जाएगा? 0। क्या हो गया? प्रूव। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा है? 40। लिखा कि यदि y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना भैया, मतलब इतना बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले बार dy बाई dx निकालेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे भैया? d2y बाई dx x करेंगे, फिर साथ में उसको क्या घटाएंगे, फिर 6y के साथ में जोड़ेंगे, पूरा करेंगे सिस्टम पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले भैया जो दे रखा है उसको लिखेंगे। तो क्या दे रखा है? y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। ठीक है, x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो भैया डिवाइड बाई dx। ठीक है भैया, 3 तो भैया क्या है? अचर पद, इसको कर लीजिए भैया। तो e की पावर x क्या होता है? d बाई dx e की पावर x क्या होता है? वही होता है भैया। तो e की पावर कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, लेकिन फिर d बाई dx क्या होगा? 2x का नहीं होगा, इसका काम खत्म भैया। प्लस 2 भैया कर लो पहले हैं। तो e की पावर x क्या होता है भैया? e की पावर क्या होता है? x, तो वही रह जाएगा भैया। फिर d बाई dx क्या हो जाएगा? 3x। d बाई dx 3x। ठीक है, अब देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x। अब 2x कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 e की पावर 3x भैया, और 3x का कितना होगा? 3। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 दूनी 6 e की पावर 2x प्लस 3 दूनी 6 e की पावर 3x भैया। यहाँ से 6 कॉमन है ना, तो 6 कॉमन कर लीजिए। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x भैया। ठीक है, आप मेरी फिर इसको एक बार फिर करेंगे भैया। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 2 मान लीजिए भैया। तो पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो देखिए भैया, तो dy dx इंटू dy dx इज इक्वल टू dy dx, ठीक है। 6 और e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x, ठीक है भैया। अब 6 को बाहर कर लीजिए, तो ये क्या जाएगा भैया, d2 y बटा dx स्क्वायर। 6 के लीजिए बाहर, क्योंकि अच्छा पता है, ठीक है भैया। तो e की पावर 2x से क्या होगा, e की पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा, फिर 2x से क्या आएगा 2 होगा, प्लस e की पावर 3x, e की पावर x ही होगा, यहाँ पे 3 तो 3x हो गया, और फिर 3x से कितना होगा 3 समझ में आया। अब देखिए भैया, तो d2 y बटा dx स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 12 e की पावर 2x प्लस 6 18 e की पावर 3x, इसको भैया मान लीजिए कितना 3। समझ में आया। अब देखो यहाँ जो भैया दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कि d2y dx स्क्वायर माइनस 5 dy dx प्लस 6y बराबर 0। तो d2y dx स्क्वायर का मान यहाँ पर रखेंगे, और dy dx का मान रखेंगे यहाँ पर, और y का मान रखेंगे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो रखिए d2y dx स्क्वायर का मान कितना आया है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस, अब डिवाइड बाय ds कितना आया है 6 e की पावर 2x और प्लस e की पावर 3x, ठीक है, ये आया है, और प्लस 6। अब ये y का मान कितना है 3 e की पावर 2x, 3 e की पावर 2x है कि नहीं, प्लस 2 e की पावर 3x, इतना समझ में आया। अब बराबर 0, ठीक है। तो 12 मतलब 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 6 पंचे 30 e की पावर कितना है 2x माइनस प्लस माइनस 5 e की पावर 3x प्लस 6 18 e की पावर 2x और 6 12 e की पावर 3x बराबर 0। अब देखो भैया 12 e की पावर 2x यहाँ है, e की पावर 2x e की पावर 2x, तो 12 18 कितना हो जाएगी 30, मतलब यहाँ से और यहाँ से क्या हो भैया कैंसिल, और 18 भैया में से 5 कितना बचा 12 नहीं कल 12 कैंसिल नहीं होगा ना, कहीं 30 से छूट तो नहीं रहा कहीं, 12 6 18 12 e की पावर 2x और 12 18 30 है। यहाँ पर गलत हुआ, देखो यहाँ पे इसके अंदर भी गुणा होगा, तो यहाँ पर भी 6 तो होगा, देखो 5 शक्ति भैया, तो 50 कितना हो जाएगी 5 से कितना जाएगा ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 18 पर कितना हो गया 30, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 0 कितना हो गया 0, ठीक है। तो RHS बराबर कितना भैया, HH बराबर RH प्रूफ। नंबर 41 के दे रखा भैया, यदि y बराबर sin इनवर्स x है तो सिद्ध करना है हमें कि 1 - x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस x dy by dx बराबर 0, मतलब ये दे रखा है, हमें सिद्ध करना है ये। तो पहले देखिए भैया जो दे रखा है उसको लिख दीजिए। तो सॉल्यूशन दिया है y = sin इनवर्स x, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करेंगे यहाँ पर अवकलन, तो लिख दो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या कितना जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट माइनस x स्क्वायर, क्योंकि sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 बटा अंडर रूट माइनस x स्क्वायर। इसको यहाँ ले आइए, गुणा कर दीजिए, तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई dx बराबर कितना जाएगा 1, ठीक है। अब इसको एक बार फिर पुनः करेंगे, क्या x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है भैया। तो देखिए वो ध्यान से, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, तो प्रथम फलन
इंटू द्वितीय का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई dx कितना समझ में आया जी प्लस द्वितीय भैया फंक्शन मतलब डी वाई बाई dx डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक का क्या जाएगा जीरो क्या जाएगा जीरो। जीरो ठीक है अब देखिए ये कितना आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई y डी एक्स स्क्वायर जाएगा dx स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स अब भैया ऐसा करेंगे अवकलन तो अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों 1 by अंडर रूट एक्स 2 का root x। अवकलन क्या होता है 1 by 2 root वन बाई टू रूट x। एक्स ठीक है तो देखिए यहाँ पर पूरा अंडर रूट है ना तो पहली बात कितना वन बाई टू होगा होगा कि नहीं होगा फिर जो रूट में है उसको ही देंगे तो रूट में क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है अब फिर ऐसा करेंगे क्या अवकलन किसका 1 minus x स्क्वायर का वन माइनस एक्स स्क्वायर का फिर क्या करना भैया अवकलन बराबर कितना जाएगा जीरो ठीक है तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बाई टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर और इसका क्या जाएगा जीरो और इसका कितना जाएगा माइनस टू एक्स बराबर जीरो और टू से टू क्या जाएगा कैंसिल कितना समझ में आया ठीक है आगे देखिए भैया आगे क्या होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस क्या आएगा यहाँ पर माइनस नहीं हो जाएगा ठीक है तो डिवाइड बाई डी एक्स और इंटू वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कितना जाएगा जीरो और यहाँ पे एक्स बच गया है ना इसको एक्स लिख दीजिए यहाँ पे भैया ठीक है समझे अब इसको भी देख भैया क्या कर दीजिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई है तो क्या जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक में और फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आगे लिख दीजिए और डिवाइड बाई डी एक्स और बटा क्या आ जाएगा भैया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कितना जाएगा जीरो जब ये यहाँ से इसमें गुणा होगा तो क्या जाएगा पूरा जीरो जीरो जाएगा ठीक है और इसका से गुणा क्या होगा भैया वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स और ये भैया इधर क्या जाएगा जीरो और ये क्या करना था हमें ये क्या हो गया रूट